आज मैं आप सभी के समक्ष भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। भगवान बुद्ध का जीवन केवल एक महापुरुष की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए करुणा, शांति, सत्य और आत्मबोध का अमर संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। बुद्ध का जन्म और बाल्यकाल। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 1400 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे और माता महारानी माया देवी थी। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता माया देवी का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें संसार के सभी सुख साधनों से घेर दिया। महल में दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी किसी भी बात का प्रवेश वर्जित था। युवावस्था और विवाह। सिद्धार्थ अत्यंत बुद्धिमान, करुणाशील और विचारशील थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। इसके बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि महल के सुख क्षणिक हैं और मानव जीवन का अंतिम सत्य इससे कहीं गहरा है। चार दृश्य और वैराग्य। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि संसार में कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे, रोग और मृत्यु से नहीं बच सकता। वही सन्यासी के चेहरे पर उन्हें शांति और संतोष दिखाई दिया। यहीं से सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल गई। महाभिनिष्क्रमता। वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने पत्नी, पुत्र और राजसी वैभव का त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे सत्य की खोज में वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या की, उपवास किया और शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही मार्ग सही नहीं हैं। मध्यम मार्ग और ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो भोग विलास, न ही कठोर तपस्या। वे गया के बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और संकल्प लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त न होगा तब तक वे नहीं उठेंगे। कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने जाना कि संसार का मूल कारण तृष्णा है और दुख से मुक्ति का मार्ग संभव है।
चार आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मानवता को चार आर्य सत्य बताए। संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा पर आधारित है। उपदेश और संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुलयों के लिए संघ की स्थापना की। उनका समीश सरलता, हिंसा, करुणा, मैत्री और समता। उठने जाति, लीन और वर्ग भेद का विरोध किया। उनके शिष्य सब वर्ग से थे, रागे बिम्बिसार से लेकर अंगुलीमार जैसे डाकू तक। उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा। 51 वर्ष की आयु में किसी नगर में अदमान बुद्ध ने रहा कगरहाल ताप थी। जोते जाते